अभी हम सवाल की शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो पहले हमें x की वैल्यू दी है, x इक्वल टू दिया हमें 1/2 माइनस अंडर 3। तो पहले हम x की सेपरेट वैल्यू निकालेंगे, इसका परिमेयकरण करेंगे, ठीक है। जिस किसी को भी क्लास के बीच में कुछ भी पूछना है आराम से पूछ सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए x बराबर हमें दिया है 1/2 माइनस अंडर 3। ओके बेटा, हम इसका परिमेयकरण करते हैं, ठीक है। आप सबको पता ही परिमेयकरण कैसे करते हैं कि जैसे हम माइनस है तो इसके विपरीत चिन्ह से इसका ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। ओके, जैसे यहाँ माइनस था तो हमने प्लस लेके इसका ऊपर नीचे गुणा कर दिया। बताओ बात समझ में आ गई? ध्यान से देखना बेटा, एक का गुणा अगर इसमें करेंगे तो यही का यही रह जाएगा, ठीक है। 2 प्लस अंडर 3 अपॉन में, बेटा एक बार प्लस होता है एक बार माइनस होता है एक बार प्लस होता है, फॉर्मूला बन जाता है। फॉर्मूला बन जाता है ए स्क्वायर, क्या बन जाता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, अभी देखना हम इसको सॉल्व करेंगे। एक्स के बराबर है ये, एक्स बराबर देखो ये ऐसे कैसे रहेगा, 2 प्लस अंडर 3 बट्टे में बेटा 2 की पावर 2 तो 4 माइनस, और इस स्क्वायर से अंडर कट जाएगा तो 4 में से अगर 3 जाएगा तो 1 बचेगा। और बेटा 1 को अपॉन में मत लिखो, ठीक है, लिखो या मत लिखो। तो x की वैल्यू आपकी आ गई, x की सेपरेट वैल्यू आपकी आ गई। अब देखिए इसमें हम पुट करते हैं x की वैल्यू इस सवाल में। सवाल है हमारे पास एक्स स्क्वायर, क्योंकि हमें इसका मान निकालना है ना, माइनस 2 एक्स की पावर 2, हाँ सॉरी यहाँ 3 पावर है, कोई बात नहीं तो, ठीक है, माइनस 7x माइनस 5। बेटा x की वैल्यू हमें पुट करनी है और x की वैल्यू हमने निकाली क्या है, 2 प्लस अंडर 3। बेटा इसका क्यूब करना होगा, माइनस 2 और एक्स स्क्वायर है, एक्स की पावर कितनी है बेटा 2। देखिए एक्स की वैल्यू क्या है पहले हमारे पास, ये देखिए 2 प्लस अंडर 3 और बेटा इसकी पावर 2 है, फिर से हमें माइनस 7 और फिर x की वैल्यू फिर से लिखनी पड़ेगी। जहां जहां x है हमें उसकी वैल्यू लिखनी पड़ेगी। बता बात समझ में आ रही है? और माइनस 5, ठीक है। देखना ध्यान से हम बेटा a प्लस बी का होल क्यों यहाँ पे बन रहा है और यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, हम इनको खोलेंगे फॉर्मूले को। तो a प्लस बी का होल क्यों क्या होता है, देखो बेटा a प्लस बी का होल क्यों होता है, a क्यू यानी 2 पे क्यू, a क्यू प्लस b क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3 ए बी। ओके सुनो, हाँ ब्रैकेट में a प्लस बी। ओके, ये तो बेटा सिर्फ इतना सॉल्व हुआ है, इतना इतना ये हमने फॉर्मूला लिख दिया, ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा। माइनस, अब हम 2 को ऐसे कैसे लिखने रन देंगे बेटा, a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे। ओके, देखो a स्क्वायर यानी 2 पे स्क्वायर, ठीक है, b पे स्क्वायर यानी अंडर 3 पे स्क्वायर। ओके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, ए वहीं से लेंगे बेटा और बी भी वहीं से लेंगे। ओके, ये हो गया बेटा बंद। ओके, अब लिखेंगे माइनस 7 और ये है 2 प्लस अंडर 3। बेटा एग्जाम में आपको ऐसे ही करके आना है, ठीक है, जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ आपको ऐसे ही करना है और बोर्ड क्लास तक आपको स्टेप मार्किंग मिलती है। ऐसा नहीं है आपने शॉर्ट कर दिया जल्दी जल्दी में और आप सोचो आंसर सही ले तो क्वेश्चन सही होगा, नहीं है, आपको स्टेप मार्किंग मिलती है। तो क्यों ना आप पूरा लिखो, ठीक है, समझ में आ रहा है? देखो पहले आप बताओ 2 की पावर 3 है तो क्या होगा 8, क्या होगा बेटा, देखो अंडर 3 की पावर 3 है, अब इसका रिजल्ट क्या आएगा समझो भाई, अंडर 3 है, बताओ इसकी पावर 3 है, कोई बच्चा बताएगा इसको सॉल्व करके क्या आएगा? नहीं, तुम बताओ भावना क्या आएगा, एक बार में जवाब आना चाहिए, बताओ, तुम बताओ नीलू। क्यों पढ़ रहे हो तुम फिर, बताओ बताओ। देखो बेटा जिसकी पावर जितनी होती है उसको उतनी बार मल्टीप्लाई में लिखते कि नहीं लिखते? तो बताना, इसका सिंपल 3 हो गया और ये अंडर 3 है, क्या दिक्कत है इसको ऐसे बोलने में? आपको हर एक चीज आपको कितनी बेसिक से कराई है, घंटों घंटों तक एक ही चीज सिखाता हूँ तब भी नहीं समझ में आती तुम्हारे। देखो जय भीम जय भीम। देखो बेटा यहाँ पे 3 पावर है और यहाँ पे 3 पावर है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना बनेगा 303। अब आप मैंने यहाँ पे आपको बताया और वहां पे लिख दिया प्लस, देखो 2 तिया 6, 603 और इसको वैसे की वैसा लिखेंगे फिलहाल। ओके, जो सॉल्व कर सकते हो हम सॉल्व करते जा रहे हैं, ठीक है। देखो 2 की पावर 2 मतलब 4, बात नहीं करना कोई भी बच्चा, ठीक है, बंद कर दो वो दरवाजा।
प्लस, और ये स्क्वायर से ही कट जाएगा √3, तो बचेगा 3 प्लस 2 दूने 4, 4 √3। और ऐसे ही आपको स्टेप बाय स्टेप करना है। ओके, 7 का बेटा इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 7 दूने 14, लेकिन माइनस का। ओके, और फिर इसका इसमें करेंगे बेटा, प्लस माइनस माइनस 7 √3 और -5। ओके, अभी ये ब्रैकेट बचा, ये ब्रैकेट बचा, इनको सॉल्व कर ले हम। देखो 8 का ऐसे ही 8 लिखेंगे, 3 का 3 लिखेंगे, प्लस बेटा इसका गुणा इसमें करेंगे और इसका गुणा इसमें करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 12 √3। और बेटा जब इसका इसमें करेंगे, इसका इसमें करेंगे, तो ये तो 3 हो जाएगा, और 6 तिया 18। सेम पहले हम लिखते हैं 2। बेटा देखो इसका मतलब ये 7 हो जाएगा, 7, और 7 में करेंगे बेटा 2 का गुणा, 7 दूने 14। ठीक है, आप ऐसे लिख देना। फिर इसका बेटा गुणा इसमें करेंगे, प्लस माइनस माइनस, इसका हो जाएगा 2 चौक 8 √3 -14 -7 √3 -5। ओके, देखिए यहाँ से हमारा सॉल्व होता जा रहा है। तो सबसे पहले जो बेटा प्लस प्लस वाले टर्म है उनको प्लस कर लेंगे, ये प्लस का है और कोई प्लस का है नहीं। ठीक है, 18 और 8 कितना हो गया, 26। ओके, देखो 3 √3 और कोई √3 वाला ये रहा। ठीक है, और कोई नहीं है, प्लस का कोई नहीं है फिलहाल, तो ये कितना हो गया, प्लस का 12 और 3 15 √3। ओके, अब देखो माइनस वाले देख लो, क्योंकि यहाँ तक तो हो गया। माइनस वाला देखो ये रहा, 14 14 28, 28 और 5 28 और 5 कितना हो गया, माइनस का 33, यानी इनका भी काम खत्म हो गया। अब बचे माइनस माइनस वाले। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस आएगा माइनस का ही चिन्ह, 15 √3। देखो बेटा ये प्लस, ये किसका है, प्लस का, ये किसका है, माइनस का है, इससे ये कट जाएगा। हमारे पास क्या बचा, 26 -33, और इसमें से रिजल्ट क्या आएगा, हमारा आएगा 4 और 3 7, माइनस का 7 आंसर आएगा।